मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम करने वाले हैं लाभ हानि के मोस्ट कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मोस्ट कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार एक 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है और वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो बताओ वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। मतलब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों एक बात समझिएगा कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम अगर वो खरीदता है, ठीक है, और 200 ग्राम कम तोलता है, मतलब 800 ग्राम तोलता है, ठीक है, तो वह कितने ग्राम बचा लेता है, 200 ग्राम बचा लेता है जी। अब एक बात बताओ, जब वो 200 ग्राम बचाएगा, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि जब वो प्रत्येक बार 800 ग्राम तोलेगा, 1000 केजी नहीं, 1000 ग्राम नहीं तोल रहा है, वो तोल रहा है कितना, 800 ग्राम। जितनी बार वह 800 ग्राम तोलेगा उतनी बार वह 200 ग्राम बचाएगा, ठीक है। 800 ग्राम तोल रहा है और 200 ग्राम बचा रहा है, तो वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है जी, 200 ग्राम बचा लेता है। वो कितने ग्राम बचा लेता है, 200 ग्राम। कब, जब वो 800 ग्राम तोलता है। इसका मतलब जब वो 800 ग्राम किसी दूसरे व्यक्ति को देगा तो 200 ग्राम का उसको फायदा होगा। और हमें पता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है 200 ग्राम कितने पर है, 800 ग्राम पर, इनटू में 100%। बात आई समझ में। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 200 से 4 बार कट जाएगा और 4 से 100 25 बार कट जाएगा, तो 25% लाभ आ जाएगा उसका। कितना लाभ आ जाएगा, 25%, ठीक है। या फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो 1000 ग्राम खरीदता है और 800 ग्राम बेचता है। तो यहाँ कहूँगा मैं 1000 ग्राम का सीपी बराबर होगा 800 ग्राम का एसपी। वो यही तो कह के चल रहा है कि जितने में खरीदा उतने में ही बेचा है। तो 1000 ग्राम खरीदा था तो 800 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी बटे में एसपी आ जाएगा 800 बटे में 1000, 800 बटे में 1000। ये कितना हो गया, 4/5। खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 5 में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 1 का, बटे में सीपी 4 इनटू में 100%। तो मैं ये कह के चल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट की बजाय आप डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इजी है। अब ये 200 ग्राम कब आया है, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी बन के आता है, 1000 माइनस बाट बटे में बाट इनटू में 100%, ठीक है। लेकिन ट्रिक को तो मैं याद नहीं रखना है, बात है समझ में। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो गया उसको, 25% का, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट बताता हूँ तुम्हें कि जितना ग्राम वो तोल रहा है 800 ग्राम और जितना कम तोल रहा है, इन दोनों का टोटल 1000 ग्राम आता है हमेशा। कितने ग्राम आता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम और 800 ग्राम का टोटल कितना आया है, 1000 ग्राम। ये अपना परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था बेसिक क्वेश्चन, जिसको तुम प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 1000 माइनस बाट बटे बाट इनटू में 100%, इससे भी हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए इसमें, अब की बार वो उल्टा पूछ ले तुमसे, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अब की बार क्वेश्चन है वो 900 ग्राम तोलता है। कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा?
ठीक है। तो 900 ग्राम जब तोल रहा है तो ऊपर कितना बचा रहा है, वो 100 ग्राम, और कितना दे रहा है 900 ग्राम इनटू में 100%। ध्यान रखना नीचे जो वैल्यू आती है ना वो तोली गई मात्रा आती है। कौन सी आती है, तोली गई मात्रा। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 9 में भाग दिया हमने, तो ये हो गया 11,999 1/9%। ये प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि नीचे अगर ये फ्रैक्शन वाला पैटर्न बन के आ रहा है तो डेफिनेटली याद रखना कि नीचे जो आ रहा है कितना आ रहा है 9, तो आंसर जो होगा ना जितना वो तोल रहा है वो उसी के मल्टीपल में होगा। तो मल्टीपल में हो सकता, मैं कहूँगा 9 के मल्टीपल में बनेगा। और ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास में कि वो 800 ग्राम प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टे से मतलब हो गया कि एक बेईमान दुकानदार 11 से 1/9% प्रॉफिट कमाता है। कितने परसेंट कमाता है, 11 से 1/9% प्रॉफिट कमाता है। तो बताओ वह कितने ग्राम तोलता है 1000 ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोलता है। तो मैं कहूँगा कि जो आंसर होगा ना वो 9 के मल्टीपल में बनेगा, क्योंकि नीचे कितना आ रहा है इसमें 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11,999 और 100/9। परसेंट का मतलब चिन्ह हटाऊंगा 900। देखो दोनों का टोटल 1000 ग्राम आ रहा है, तो वो 100 ग्राम बचा रहा है और 900 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। इसको अनुपात से भी कर सकते हो, जैसे अभी अनुपात वाला बताया था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो जितने भी क्वेश्चन आगे बनेंगे वो सारे के सारे इजी गोइंग होंगे, ध्यान दो, ठीक है। चलिए अब मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूँ कि जहाँ से मोस्टली कन्फ्यूजन होता है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ सामान खरीदते समय और बेचते समय कमाता है। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ की जगह अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, घोटाला। क्या हो जाएगा, घोटाला। कि वो 20% घोटाला सामान खरीदते समय और 20% घोटाला बेचते समय करता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन होंगे। तो रेड सर्किल जो किया है मैंने वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ सामान खरीदते समय अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसमें तुम 1 kg मान सकते हो, 1 ग्राम मान सकते हो, 100 ग्राम मान सकते हो, 2 kg मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब क्वेश्चन परसेंटेज में है तो वो 100 से इजी पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कितना मानेंगे हम इसको, 100। अब मुझे आप एक बात खुद सोचिए कि एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ सामान खरीदते समय, कि आपको 20% लाभ सामान खरीदते समय लेके आना है। और आप जब पेमेंट करोगे 100 kg 100 रुपये की है, कोई भी वस्तु 100 kg 100 रुपये की है। जब 20% लाभ कमाओगे इस पर खरीदते समय, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 kg 100 रुपये की है तो उसको 80 रुपये दे के आओगे। तुम उन्हीं 100 रुपये में 120 kg लेके आओगे, यही तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। रुपये को भी छोड़ दो। तुम्हें 100 kg वस्तु लेके आनी है और 20% का लाभ लेकर आनी है, तो उस 100 kg की जगह आप लेकर आओगे 120 kg। जी हाँ, तो मैं पहले कहूँगा कि जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपये था या 100 kg थी, उसको 120% खरीद कर लाया जाएगा। मतलब उस 100 kg के स्थान पर कितने kg लाया जाएगा, 120 kg। और पेमेंट कितने का किया जाएगा, 100 kg का, ठीक है। अब ये 20% लाभ सामान खरीदते समय हो गया, ठीक है, और 20% बेचते समय। अब ये जो मान है ये आपका क्रय मूल्य है। क्या है ये, क्रय मूल्य। अब इस पर तुम 20% का लाभ कमाओगे तो इसको बेचोगे कितने में, 120% में, ठीक है। कि भाई इतने में तो आपने खरीदी और 20% का लाभ कमा रहे हो, तो फाइनली उसको बेचोगे कितने में, 120 रुपये में। तो यहाँ पे ये 100 से 100 कैंसिल आउट और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 12 गुणा 12 कितना हो जाता है, 144। आपने वस्तु खरीदी कितने में थी, 100 में, बेची कितने में, 144 में। इसका मतलब 44% आपका जो होगा वो नेट प्रॉफिट होगा, 44% आपका नेट प्रॉफिट होगा पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कि एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ सामान खरीदते समय और 20% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसको लाभ कितना होगा, 44%। अब इस 44% को आप ना डायरेक्टली भी कर सकते हो
कि भाई जो समतुल्य दर वाला फॉर्मूला होता है वहाँ पे वैल्यू घटती है, समतुल्य बट्टे में वैल्यू घटती है, समतुल्य दर में जुड़ जाती है। तो इसको कह सकता हूँ मैं a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100%। तो a की वैल्यू कितनी है 20%, b की वैल्यू कितनी है 20% प्लस 20 गुणा 20 बटे में 100। तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 20 40 40 और 4 44%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपको 44%। इससे भी कर सकते हो, ठीक है। और भी फॉर्मूले होते हैं कि 100 प्लस माइनस ए इंटू में 100 प्लस माइनस बी अपॉन में 100 माइनस 100। ए 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120, बी 20% प्रॉफिट हो रहा है 120 बटे में 100 माइनस 100। किसी से भी कर लीजिए, फॉर्मूला वही है जो ये कॉन्सेप्ट है मेन। इसका निचोड़ आपको फॉर्मूले में बता दिया गया है, लेकिन अगर आप निचोड़ को याद रखते हो तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 100 रुपये में 100 kg वस्तु खरीदी थी। अब आपको 20% लाभ पर खरीदनी है तो उस 100 की जगह आप 120 kg लेके आओगे और पेमेंट कितना करके आओगे 100 रुपये, तभी 20% लाभ होगा। अब इतने में आपने खरीद ली, अब 20% लाभ पर उसको बेचते हो तो 120% में बेची जाएगी और वस्तु को फाइनली जो बेचा जाएगा वो कितने में बेचा जाएगा 144 रुपये में। कितने में बेचा 144 रुपये में। कितने का लाभ ले लिया, पेमेंट तो आप करके आए थे कितने का 100 का, ठीक है, और ले कितनी आए आप वस्तु को 144। तो लाभ हो गया आपको कितने का 44% का, ठीक है। तो ये इसके बाद में अब जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है मोस्टली, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन का भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो आंसर यही दे देते हैं कि पहले क्वेश्चन का भी आंसर 44% है और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर 44% है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न बता देता हूँ कि एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ, अब लाभ को हटा दो, आपकी बात किसकी बात करेंगे हम, घोटाले की, ठीक है। और 20% घोटाला बेचते समय, 20% घोटाला बेचते समय करता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 20% घोटाला वो बेचते समय करेगा, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो त्रुटिपूर्ण तराजू का किया था, ठीक है, जहाँ पे बेईमान दुकानदार कम तोलता है। अब एक बात यह है कि एक बेईमान दुकानदार 20% घोटाला सामान खरीदते समय और 20% घोटाला सामान बेचते समय करता है। सपोज दैट वो दुकानदार 100 kg वस्तु खरीदता है, कितनी खरीदता है 100 kg। अब 20% घोटाला सामान खरीदते समय कैसे करेगा कि भाई वो 100 kg के स्थान पर 120 kg लेके आए, 100 kg के स्थान पर कितना लेके आएगा 120 kg। तो एक बात तो हमारे ये चीज़ समझ में आई कि वो 20% लाभ की बात करें सामान खरीदते समय या 20% घोटाले की बात करें सामान खरीदते समय, जो 100 kg वस्तु है वो 120 kg लेके आएंगे, ठीक है। इसका मतलब सामान खरीदते समय घोटाला, ठीक है, और सामान खरीदते समय प्राप्त लाभ वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। तो 100 kg वस्तु थी, कितने लेके आए हम 120 kg। अब 20% घोटाला वो बेचते समय करता है, ये मेन मुद्दा है। 20% घोटाला वो बेचते समय करता है। अब 20% घोटाला बेचते समय कैसे करेगा कि भैया वो 20% कम तोलेगा, 20% कम तोलेगा, तभी तो 20% घोटाला कहलाएगा वो। अब 20% जब कम तोलेगा तो तोलेगा कितना 800 ग्राम, कितना तोला 800 ग्राम। कितना बचा लिया उसने 200 ग्राम, जो पहले किया था क्वेश्चन हमने, इनटू में 100%। ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो आंसर कितना आएगा 25% लाभ। अब क्वेश्चन बदल गया, कैसे बदल गया कि एक बेईमान दुकानदार 20% घोटाला सामान खरीदते समय कर रहा है, तो 100 kg जो वस्तु थी उसको कितना लेके आएगा वो 120 kg। अब इसको जब वो बेच रहा है तो वो 25% का लाभ कमा रहा है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है 25% का। तो बेचेगा कितने में इसको 125% में। ये मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि भाई जो बुक्स में या जो स्टूडेंट इसको डायरेक्टली करते हैं वो एक चीज़ का विशेष रूप से याद रखें कि जब 20% घोटाला कर रहा है बेचते समय और 20% लाभ कमा रहा है बेचते समय, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जब 20% घोटाला करेगा बेचते समय तो डेफिनेटली वो कम तोलेगा, और कम तोलेगा तो लाभ का प्रतिशत जो होगा वो 101% चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाभ का प्रतिशत चेंज होगा कि 20% घोटाला बेचते समय कर रहा है तो वो 25% लाभ कमा रहा है बेचते समय, ठीक है। तो बेचेगा कितने में 125% में। जी हाँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक वस्तु का मूल्य था 100 रुपये,
ठीक है, उसको 20% लाभ पर खरीदा गया या 20% घोटाले के साथ खरीदा गया तो उसको 120% में खरीदा जाएगा। तो यहाँ तक तो हो जाएगा ये क्रय मूल्य। अब बेचते समय 20% का घोटाला करता है, इसका मतलब 25% लाभ कमाता है। जब 25% लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में, 125% में। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 125 गुणा 5 से कट जाएगा, 5 से ये 25 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, और 25 छक्की कितना हो जाएगा, 150। तो ये 100 में खरीदी थी, 150 में बेची है, तो 50% प्रॉफिट हुआ। 50% क्या हुआ उसको, प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो कभी भी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम नहीं हो सकता। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। सपोज दैट अब की बार ऑप्शन ही ये होते कि 56%, 44%, ठीक है, 52% और 38%। ऑप्शन ही ये होते तो उस कंडीशन में हमें आंसर टिक कौन सा करना होगा, 44%, ठीक है। अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो 44% 101% सत्य है, और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 44% 101% रॉन्ग होगा। लेकिन कभी कभी ये मजबूरी बन जाती है कि हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आंसर टिक करना होता है, तो हम उस कंडीशन में 44% को टिक करके आएंगे, ठीक है। और यदि 44 और 50 दोनों दिए हुए और क्वेश्चन है दूसरा वाला घोटाले वाला, तो 50% इसका 100% आंसर सही होगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार %30 लाभ खरीदते समय प्राप्त करता है और 25% लाभ बेचते समय घोटाला करके प्राप्त करता है या कम तोलकर प्राप्त करता है, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, एक बेईमान दुकानदार 30% लाभ खरीदते समय, तो किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपये 100 केजी का। जब 30% लाभ चाहिए तो वह 130 केजी खरीदी जाएगी वस्तु, तभी 30% का लाभ होगा, ठीक है। और 25% लाभ बेचते समय घोटाला करके, मतलब घोटाला करने के बाद में लाभ दिया हुआ है 25% लाभ कमाता है, इसका मतलब डायरेक्टली मैं 25% यूज करूंगा तो 125% में वो उसको बेच देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात थी नहीं कि बेचते समय घोटाला करके लाभ प्राप्त करता है, और जो लाभ का प्रतिशत है 25% वो पहले से ही दिया हुआ है, जो कि अभी हमने 20% अगर घोटाला करता है तो लाभ प्रतिशत अलग होगा, और यहाँ पर केवल लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%। कब किया हुआ है, जब घोटाला उसने कर दिया है। तो घोटाला करने के बाद में या त्रुटिपूर्ण तराजू का उपयोग करने के पश्चात उसने जो लाभ प्रतिशत है 25% उसको डायरेक्ट दे दिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली ही यूज करूंगा। अब की बार ये त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रतिशत नहीं है, ठीक है। अब की बार ये सीधा लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, और 2 से ये कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार, 65, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से ये 65। चलिए 5 छिंगा 30, पचम 25, पचम 25, और 5 छिंगा 30, 30 और 2 32 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 162.5, 162.5, 2 एकम 2, 1 बच के 2 चुकी 12, तो 167.5 होगा। एक बार डिवाइड कर ले, 2 एकम 2, 1 बच के 2 चुकी 12, 2 दूनी 4, सही है। 162.5 खरीदा कितने में था, 100 में, और बेचा कितने में, 162.5 में, तो उसको नेट प्रॉफिट जो हुआ ना वो 62.5% का हुआ। कितने परसेंट का हुआ, 62.5% का, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन में, देखिए।
अगली बार क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ, या इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक बेईमान दुकानदार 10% घोटाला सामान खरीदते समय और बेचते समय करता है। ठीक है, वह सामान बेचते समय बीस प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। तो बताओ उसका नेट प्रॉफिट परसेंट क्या है, नेट प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो दोस्तों एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम, 100। कितने केजी का ये, 100 केजी का। अब 10% घोटाला सामान खरीदते समय, तो खरीदते समय तो वो 110% लेके आएगा। अब बेचते समय 10% का घोटाला करता है, अब बेचते समय 10% का घोटाला करता है। आपको याद हो तो अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था या सेकंड क्वेश्चन किया था कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, 20% का घोटाला सामान और खरीदते समय, बेचते समय और खरीदते समय करता है, तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ठीक है, तो इसी का ही मतलब 25% का लाभ ले रहा था वो, 800 ग्राम तोल रहा था, 200 ग्राम बचा रहा था। तो 200 ग्राम बचा रहा था, 800 ग्राम तोल रहा था, ये तो प्रॉफिट परसेंट था। तो ये जो अनुपात है ना 5:4, ये यही अनुपात होता है कि 800 पर 200 ग्राम बचाया, तो कहने को 1000 ग्राम बेचा, और लेकिन वास्तविकता में कितना बेचा, 800। तो ये 5:4 वही अनुपात है। तो मैं डायरेक्टली यूज करूँगा कि 10% घोटाला जब वो बेचते समय कर रहा है, इसका मतलब 90% वो तोल रहा है। ठीक है, 90% तोल रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम बचा रहा है वो, कितने ग्राम पर, 900 ग्राम पर। तो 900 ग्राम पर 100 ग्राम बचा रहा है, तो 1000 ग्राम बेचेगा और 900 ग्राम दिखाएगा। ठीक है, सॉरी 1000 ग्राम वो दिखाएगा और 900 ग्राम बेचेगा। क्लियर। इसको मैं डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ कि ये अनुपात जो बन के आएगा वो 10/9 आएगा, कि 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10 पर 1 बचाएगा। ठीक है, तो वो बेचेगा तो 10 और दिखाएगा, वो बेचेगा तो 9 और बचाएगा, दिखाएगा कितना, 10। यहाँ से भी जमा सकते हो। 10% सामान खरीदते समय और बेचते समय घोटाला करता है, तो 10% का मतलब हो गया, डायरेक्टली सोचो 1/10। ठीक है, तो दिखाएगा तो वो 10 और लेकिन वास्तविकता में बेचेगा कितना, 9। तो यहाँ से इसको जब, और फिर क्या चल रहा है, वो सामान 20% का लाभ और प्राप्त करता है। कि भाई जब कोई व्यक्ति सामान खरीद के ला रहा है तो केवल और केवल लाभ प्राप्त करने के लिए उसको खरीद के ला रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट परसेंट तो दुकानदार भी दे के चलता है। जो थोक विक्रेता है और एक फुटकर विक्रेता है, तो थोक विक्रेता जब फुटकर विक्रेता को कोई वस्तु बेचता है तो फुटकर विक्रेता को उसमें कुछ ना कुछ लाभ छिपा हुआ रहता है, और वो लाभ कितना है, 20%। इसका मतलब क्या है कि भाई 100 केजी वस्तु थी, बेईमानी से खरीदी कितनी, 110 केजी, और बेची कितनी, 10/9, और 20% का जब वो लाभ कमा रहा है, तो इनका सभी का मतलब यहाँ तक उसका जो क्रय मूल्य था 100 रुपये था वस्तु का मूल्य, 10% घोटाले के साथ खरीदा तो 110 केजी खरीद लिया, अब उसको बेचा है तो 10/9 में बेचा है, लेकिन 20% लाभ एक्स्ट्रा कमा रहा है वो। ठीक है, अब ये चूंकि मल्टीप्लाई में, चाहे इसको पहले रख लो चाहे इसको बाद में रख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ दोबारा कि 100 केजी वस्तु थी, 10% एक्स्ट्रा खरीदी, ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त किया, तो इतने में बेचेगा वो, और इसका भी कितना, 10/9, क्योंकि यहाँ से भी तो लाभ निकल के ला रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए यहाँ से। तो ये 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, ऊपर रह गया 11 × 12 132, या और काट देता हूँ, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 11 चौक 44, 44 × 10 440 बटे में 3, तो ये होगा 3 एकम 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा 20 हो गया, तो 6 सही 2/3। खरीदी कितने में थी, 100 में, बेची कितने में, 140 सही 2/3, तो इसका आंसर होगा 40 सही 2/3% प्रॉफिट। ठीक है, अब इतना
होने के बाद अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको वन लाइन क्वेश्चन बनाओ, कैसे वो चीज़ देखिए। एक बेईमान दुकानदार 10% घोटाला सामान खरीदते समय और बेचते समय करता है। तो वस्तु का मूल्य 100 रुपये 100 kg का, 10% का घोटाला करा खरीदते समय या 10% का लाभ प्राप्त किया खरीदते समय, तो वो बात बराबर होती है। और 10% बेचते समय जब वो घोटाला कर रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम बचा रहा है और 900 ग्राम बेच रहा है। तो कितने ग्राम पर? 1000 ग्राम पर। तो 1000 ग्राम पर वो 900 ग्राम बेचता है और 20% लाभ वो एक्चुअल में प्राप्त करता ही करता है। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 40/2/3%। वन लाइन क्वेश्चन है, एक बार जब कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा तो उसके बाद में कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है। ये तो उसका लाभ दे दिया कि बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब साथ ही वह 30% घोटाला, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके घोटाला करता है या बेईमानी करता है। 30% घोटाला सामान खरीदते समय और बेचते समय करता है। 30% घोटाला सामान खरीदते समय और बेचते समय करता है। ठीक है, यदि वह अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे तुम्हारे। 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, साथ ही 20% का बट्टा देता है। तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अब सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए इसमें, इससे टफ क्वेश्चन इसमें बनेगा भी नहीं। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है। तो एक दुकानदार पहले वस्तु खरीदेगा 100 रुपये की 100 kg। ठीक है, एक एक स्टेप को हटाओ। 30% घोटाला वे सामान खरीदते समय और बेचते समय करता है। 30% घोटाला खरीदते समय, अब खरीदेगा तो कितना खरीदेगा? 130%, मतलब 100 kg का पेमेंट करेगा तो 130 kg वो खरीदेगा। अब 30% लाभ पर बेचता है, वो 30% लाभ पर बेचता है तो बेचेगा कितने में? 130% में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आते हैं कंटिन्यू, और कहीं भी इसको ऐड कर सकते हो, कहीं भी तुम इसको जमा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वह 30% घोटाला सामान खरीदते समय और बेचते समय करता है। तो खरीदते समय कितना खरीदेगा? 130 kg आ गया, और 30% लाभ पर बेचता है तो 130% में बेच देगा। अब वो घोटाला खरीदते समय और बेचते समय, अब बेचते समय 30% का जब वो घोटाला करेगा, इसका मतलब 300 ग्राम कम तोलेगा। 300 ग्राम या 100 ग्राम लेके चलती हो तो 30 ग्राम कम तोलेगा। ठीक है, दिखाएगा कितना? वो 100 ग्राम। अब मैं 100 ग्राम से करवा देता हूँ। और बेचेगा कितना? वो 70 ग्राम। अगर इसको 1000 ग्राम लेते हो तो ये 700 ग्राम आएगा, इसको 10 ग्राम लेते हो तो ये 7 ग्राम आएगा। कैसे भी कर सकते हो, उसको कैसे भी जमा सकते हो। ठीक है, तो 100/70 ये बेचते समय घोटाले वाली बात आ गई। यदि वह अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, तो वस्तु जो यहाँ तक उसने खरीद ली थी, यहाँ तक उसका वस्तुओं का अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, तो इसका 125%, इसका 125% में। ठीक है, अंकित मूल्य कर दिया। साथ ही 20% का बट्टा दे देता है। अब जो बेच रहा है तो 20% का बट्टा देगा तो बेचेगा कितने में? 80% में। ये कैलकुलेशन बन के आती है पूरी। ठीक है, एक कंटिन्यू जमाना होता है और एक ही लाइन के क्वेश्चन होते हैं। केवल स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होता है कि जो 20% लाभ कमा रहा है
और 20% बेईमानी पूर्वक लाभ कमा रहा है या 20% कम तोल रहा है, उसको बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि 20% कम तोल रहा है तो डेफिनेटली वो 800 ग्राम तोल रहा है तो 25% प्रॉफिट होता है, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये 100 से 100 ख़त्म, ये 100 से ये 100 ख़त्म, ये 200 से ये 2 जीरो ख़त्म, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो ये रह गया कितना, 0 से 0, 13 गुणा 13 169, 169 गुणा में 2, 169 गुणा 2 बटे में 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, 2 चक्की 12, 12 और 1 13, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 7। तो इसको डिवाइड करोगे 7 चौक 28। ठीक है, कितने बच गए, 5, कितना हो गया 58, 7 8 56। अब की बार उसको लॉस हुआ है। ठीक है, अब की बार उसको लॉस हुआ है, या कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं है। चलिए एक बार पहले कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 130% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य कितना था 100, 30% लाभ पर बेचता है 130, 30% घोटाला सामान खरीदते समय 130 kg खरीदेगा और बेचते समय वो 1000 ग्राम बेचेगा और दिखाएगा, वो 700 ग्राम बेचेगा, दिखाएगा कितना 1000 ग्राम। साथ ही अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है तो 125%, और साथ ही 20% का बट्टा देता है तो बेचेगा कितने में 80% में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये 5 रह गया था, कैलकुलेशन तो वही है, इस 5 का मल्टीप्लाई होना था 13 गुणा 13 169, 169 गुणा 20 होता है ये होता 3380/7। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, दोबारा देख लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 125 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, नीचे रह गया कितना 7। तो 13 गुणा 13 169, 169 गुणा 10, अब यार इसमें 2 भी नहीं बचा, 100 का 130% का 130% का 1000 ग्राम बटे 700 का 125% का 80%, बिल्कुल सही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 10/7 बचा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और इधर 4 दूनी 8, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 10 बचा और 5 दूनी 10, ये जीरो, तो ये यहाँ सब कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो ये 10 ये बना 13 गुणा 13 169 गुणा 10, तो ये बना 1690/7। अब 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 1 बचा 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 1 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28। तो ये समथिंग बनेगा, तो वो 100 में खरीद रहा था और बेच कितने में रहा है 241.4 में, तो 141.4% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, इसमें मिस्टेक नहीं हो। चलिए तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी ऊपर वाले में, तो ये क्वेश्चन था। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें प्रॉफिट पर बेईमान दुकानदार वाले में नहीं बन सकता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसमें, देखिए। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ खरीदते समय 20% लाभ बेचते समय, ठीक है, और 20% लाभ मैन्युअली, मतलब वस्तु खरीदी उसने है तो उसको 20% तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, और 20% अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और 20% बट्टा देता है। तो बताओ उस वस्तु पर वह नेट प्रॉफिट परसेंट कितना कमाता है। ठीक है, ये 5 स्टेप बनेंगे। तो जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये की 100 kg
उसने 20% लाभ खरीदते समय कमाया तो 120% हो गया, और 20% लाभ उसने बेचते समय कमाया। अब की बार सीधा लाभ दिया है, तोलने के बाद नहीं। अगर तोलता तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता, तो सीधा 20% लाभ वो बेचते समय कमाएगा तो 120% में बेचेगा, और 20% लाभ वो मैनुअली कमाते ही कमाता है, मतलब ये दुकानदार से उसको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये 2 बार स्टेप यूज हो रहा है, दोनों स्टेप का सेंस एक ही है। तो 20% लाभ और एक्स्ट्रा होगा उसको 120%। ठीक है, और या फिर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, 20% लाभ बेचते समय बेईमानी से कमाता है, बेईमानी से। तो 20% लाभ कमा रहा है अब की बार भी। ठीक है, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 20% कम नहीं तोल रहा है। अगर 20% कम तोल रहा होता तो 25% प्रॉफिट होता, 800 ग्राम और 200 ग्राम का कॉन्सेप्ट लग जाता। तो यहाँ पे 20% लाभ खरीदते समय कमाया, तो 100 kg वस्तु थी, कितना लेके आया 120 kg। 20% लाभ बेचते समय कमाया बेईमानी पूर्वक, तो उसको बेचा कितने में 120% में, और 20% लाभ वो मैनुअली उसको मिलता ही मिलता है। तो 20% यहाँ पे ये 20% लाभ जो मैनुअली है ना, ये वो लाभ है जो थोक विक्रेता रिटेलर को देता ही देता है। ठीक है, इतनी वस्तु खरीदी है, इतना लाभ आपको हो गई होगा। और 20% अंकित मूल्य को बढ़ाकर अंकित करता है, यहाँ तक उसने खरीद ली, और 20% बढ़ाकर अंकित करेगा तो कितने में 120% में, और 20% का जब वो बट्टा देगा तो बेचेगा कितने में 80% में। ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, 1 2 3 4 5, 2 4 और 1 5। ठीक है, चलिए इस 100 को काटिए मत, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगी। 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 8, और बटे में 1000। तो 12 × 12 144 गुणा 144 इंटू में 8 बटे में 1000। मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 144 गुणा 144 का। ठीक है, 144 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 का स्क्वायर जो होगा, आप इस यहाँ पर डिजिट सम से कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगी, बाकी ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। 44 का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा 100 गुणा में 188 बटे में 100। 44 का स्क्वायर 50 से 6 कम है, 6 का वर्ग 36 होगा, 25 से 6 कम कितना हो जाएगा 1936। 2 डिजिट रखूँगा, 36 19 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 188 और 19, और इधर क्या आएगा 36। तो ये हो जाएगा 3 6 9 और 8 17 हासिल 1, 2 और 8 10 हासिल 1 2 207 36। ठीक है, बाकी आप इसमें अभी 8 का और मल्टीप्लाई है, 8 का और मल्टीप्लाई है, इंटू में 8, तो 8 6 48, 4 8 3 24 24 और 4 28, 2 8 7 56 56 और 2 58, 5 8 ये 0 बना, 5 का 5 आ गया, तो 8 दूनी 16 ये बन के आया। तो 16 58 88 बटे में 1000, 16 58 88 बटे में 1000। ठीक है, तो 144 4 और 1 5 और 4 9 9 का मल्टीपल बनेगा, ये देख लेना। 8 3 24 2 4 6 हो गया, 6 और 5 11 11 और 6 17 और 1 18, बिल्कुल सही है। तो 3 अंक छोड़ के 165.888 खरीदी कितने में थी 100 में, बेची कितने में इतने में, तो 65.888% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी टफ हो गई थी कैलकुलेशन, क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया था ये। तो ये होता है तुम्हारा बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलमेंट्स के साथ में मिलेंगे, एसआई और सीआई दोनों के साथ में। ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का अटकता है, ठीक है, जो टफ है, तो आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ आप कभी भी कोई क्वेश्चन डालें तो कोई ना कोई स्टूडेंट उसको सॉल्व करता ही करता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।